आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट की। जी हाँ, इसके पहले हमने 3 पिछली वीडियोस में भी एक्सट्रैक्ट पर चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियोस भी देख लें ताकि एक रिदम में आप चीज़ें समझ सकें। हम अभी टारगेट कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक, जो हमारी मेन फ्लेमिंगो बुक है, उसके चैप्टर्स के अंदर से आने वाले एक्सट्रैक्ट की। ये जो क्लासेस होने वाली हैं, ये जो वीडियो है आज की, ये न केवल क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एमपी ग्रेड 1 और 2 जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास देखते समय, वीडियो देखते समय आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर अवश्य बैठें। तो आइए, नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का हमारा टॉपिक एक्सट्रैक्ट। तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना। और पहले हम इस एक्सट्रैक्ट को पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद इस एक्सट्रैक्ट के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस एक्सट्रैक्ट को पूरा पढ़ लेते हैं और पूरे एक्सट्रैक्ट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझने से पहले एक बार पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट एक बार में पढ़ के देखते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट किस चैप्टर से लिया गया है और साथ ही साथ फिर इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट शुरू होता है, माई चिल्ड्रन, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Elsek and Lauren. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. What a thunderclap these words were to me. Oh, the riches. That was what they had put up at the town hall. My last lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning lesson, for not for seeking bird's egg, or going sliding on the Saar. My books, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. ये हो गया हमारा पूरा एक्सट्रैक्ट और आपको इसको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि दरअसल ये जो एक्सट्रैक्ट है वो कहाँ से लिया गया है। ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है हमारे फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फ्लेमिंग बुक विच इज ऑफ क्लास 12th, दैट इज द लास्ट लेसन। किसने लिखा है? आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस एक्सट्रैक्ट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ और आई होप आप लोग मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। तो लिखा है, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये दरअसल बात कही है एम हैमल ने। किसने कही है? एम हैमल ने कही है। एम हैमल कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, ये वो लास्ट लेसन है जो मैं तुमको देने जा रहा हूं, या ये वो लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। और बर्लिन से ये आदेश आ चुका है अब कि यहाँ पर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। और एल्सिक और लॉरेन के जो जो शहर हैं, इन शहरों के स्कूलों में कौन सी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी? सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। आपका जो नया मास्टर है, नया टीचर है, वो कब आ जाएगा? कल आ जाएगा। अब यहाँ पर कई बच्चों को क्वेरी आ जाती है कि सर, जब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इन्होंने प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों यूज किया है? आइए इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। दरअसल फ्यूचर की बात दो टाइप से हो सकती है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर की बात दो तरीके से हो सकती है। फ्यूचर में होने वाले फिक्स्ड एक्शन और ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में फिक्स नहीं है। तो फिक्स्ड एक्शन और नॉट फिक्स्ड एक्शन। ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में हैं और फिक्स हैं कि पक्का होंगे ही होंगे, उनके साथ हम चाहे तो फ्यूचर सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं या चाहे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं। ये ग्रामर का रूल है। लेकिन ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में होंगे कि नहीं होंगे, जरूरी नहीं है, पक्का नहीं है, उनके साथ हम सिर्फ कौन सा टेंस यूज कर सकते हैं? फ्यूचर सिंपल ही यूज कर सकते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ताकि आपको ये बातें और क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो। अब एक बात बताइए, क्या प्राइम मिनिस्टर का आना कोई जनरल बात है? नो, ये फिक्स्ड एक्शन है जो फ्यूचर में होगा।
99% तो होगा ही। क्यों? क्योंकि देखो प्रधानमंत्री अगर कहीं आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो ये चीज पहले से प्लान की गई होगी, आज से 1 महीने पहले प्लान कर ली गई होगी कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। तो यानी कि ये फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन की बात है। तो मैं इस सेंटेंस के फ्यूचर के ही सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। दोनों ही बातें एकदम बराबर हैं, इक्वल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके बजाय मैं कोई सामान्य सी बात कर दूं, जनरल बात कर दूं, जो कब पता नहीं कि भाई होगी कि नहीं होगी। जैसे कि मैं सामान्यतः बोलूं कि आई विल गो टू प्ले ग्राउंड टुमारो, है ना, या आई विल गो टू माई फ्रेंड्स होम टुमारो। एक जनरली मैंने बोल दिया, लेकिन मैं पक्का नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मन है तो चला जाऊंगा, नहीं है मन तो नहीं जाऊंगा। तो एक जनरल बात हो गई ना, ये तो सामान्य बात हो गई, तो इसको मैं प्रेजेंट सिंपल में नहीं लिख सकता। लेकिन जो फिक्स्ड एक्शन है फ्यूचर के, जो कि पक्का है, होंगे ही होंगे, उनको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी लिख सकते हैं। लेट मी रफ दिस, ताकि थोड़ी जगह हो जाए और हम कुछ चीजें हैं इनको सॉल्व भी कर पाए। चलिए, और बाकी की चीजें जब मैं समझा रहा हूँ तो वो भी मैं आपको आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, लेट मी रफ दिस एज वेल। ओके देन, चलिए, तो हम वापस से आ जाते हैं हमारी बात पे जो हम कर रहे थे। तो द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो आपके न्यू मास्टर है वो कब आएंगे, टुमारो, यानी कल आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका कौन सा लेसन है, लास्ट फ्रेंच लेसन है, यानी कि इस लेसन के बाद कोई भी फ्रेंच लेसन नहीं होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप सभी बड़े ही ध्यान पूर्वक, ध्यान से इस चैप्टर को, इस लेसन को अटेंड करें। What a thunderclap these words were to me, और कितना शॉकिंग थे ये वर्ड्स मेरे लिए, कितने सॉरोफुल थे, कितने दुख देने वाले थे, कितने शॉकिंग थे, सॉरोफुल थे। थंडर क्लैप का वैसे तो मतलब होता है बिजली की कड़क, बिजली की आवाज, है ना, मतलब बिजली गिर गई हो, ऐसा सुना मैंने। ये वर्ड्स मेरे लिए ऐसा बिजली गिर जाने जैसे थे, शॉकिंग थे बड़े ही। दीज वर्ड्स वर टू मी, ओ द रिचेस, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब। दैट वॉज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, माई लास्ट लेसन, इसका मतलब अब मैं समझ गया कि बुलेटिन बोर्ड पर, जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज लगी हुई थी, और वहां इतनी भीड़ लगा के लोग खड़े हुए थे, वहां पर क्या लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि अब जहां पर एल्सेक एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन, है ना, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अब मैं समझ चुका हूं कि वहां पर क्या लिखा हुआ था। वाई आई हैड न्यू हाउ टू राइट, माफ करिएगा, वाई आई हार्डली न्यू, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब ऐसा क्यों है, मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना दुखी हूं मैं, मतलब वो यूं कहना चाहता है कि वाई आई हार्डली न्यू, मुझे इतना ही क्यों आता है कि, मतलब मुझे मुश्किल से थोड़ा बहुत आता है लिखना फ्रेंच। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं आगे नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और अब मुझे यहाँ पर न चाहते भी रुकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मैं कितना दुखी हूँ। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मैं कितना दुखी महसूस कर रहा हूँ, किस लिए, पहला कारण कि मैंने अपना लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा कभी भी। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, और मैं हमेशा क्या करता रहता था, बर्ड्स के एग्स को ढूंढने में लगा रहता था, ऐसे फालतू के काम करता रहता था। जब मतलब टीचर पढ़ा रहा है तो मैं बाहर देख रहा हूँ, कहीं बाहर देख रहा हूँ, कहीं एग ढूंढ रहा हूँ बर्ड्स के। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और कभी कभी तो क्लास बंक करके कहाँ चला जाता था, उस सार नदी के पास स्लाइड करने के लिए, वहां पे फिसलने के लिए, खेलने के लिए। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यू सेंस अ व्हाइल अगो, मेरी किताबें जो मुझे एक समय तक कैसी लगती थी, झंझट लगती थी, न्यूसेंस मतलब झंझट की तरह लगती थी एक समय के पहले तक। सो हैवी टू कैरी, एक बोझ लगती थी मुझे लाने ले जाने में। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री और द सेंट्स ऑफ द सेंट्स, संतों के इतिहास की किताबें, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी पुरानी दोस्तों की तरह हो गई हैं। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं अब चाह कर भी छोड़ नहीं सकता। आई होप आपको ये पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट यानी कि पैराग्राफ समझ में आया होगा। चलिए फटाफट एक बार इसका रिकैप ले लेते हैं, एक बार इसको समराइज करके समझ लेते हैं कि इस पूरे एक्सट्रैक्ट में राइटर हमसे क्या कहना चाहते हैं। माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। एम हेमल कह रहे हैं कि बच्चों ये वो लास्ट लेसन होने वाला है जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन,
ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, और एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका जो नया मास्टर है जो कि आपको जर्मन पढ़ाएगा वो कब आ जाएगा, अगले दिन यानी कि टुमारो आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका कौन सा लेसन होने वाला है, फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप सभी बहुत ध्यान से सुने। What a thunderclap these words were to me, और कितने शॉकिंग और सॉरोफुल ये वर्ड्स मेरे लिए थे। कौन बोल रहा है ये, फ्रेंच, वो जो बॉय है छोटा सा वो कह रहा है। ओ द रिचेस, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल माय लास्ट लेसन, वो समझ चुका था कि वो जो बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल के बाहर था जहां भीड़ लगी हुई थी, है ना, और जहां उसको एक एक वॉचर नाम का व्यक्ति भी मिला था, उसने कहा भी था कि इतना तेज मत जाओ वरना जल्दी पहुंच जाओगे। आपको याद होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और उसमें हमने यही बात की थी, तो उसको समझ में आ गया कि जो टाउन हॉल के यहाँ बुलेटिन बोर्ड पर जो भीड़ लगी हुई थी वहां पर क्या खबर लिखी हुई थी। वहां पर दरअसल लिखा हुआ था कि नो मोर फ्रेंच विल बी टॉट इन दिस सिटी। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों ऐसा है कि मैं मुश्किल से ही थोड़ा बहुत जानता हूँ लिखना फ्रेंच। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं आगे और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और अब मुझे यहाँ न चाहते हुए भी रुकना पड़ेगा, मतलब अब मैं आगे सीख नहीं पाऊंगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मैं कितना दुखी हूँ इस बात को जानकर कि मैं अपने लेसन को आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, है ना, और इस बात से भी दुखी हूँ कि जब पढ़ाया जाता था तब मैं तब क्या करता था, बर्ड्स के एग्स को ढूंढने में लग जाता था या उनको देखने में लग जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और जो सार नाम की रिवर है वहां किनारों पर जाके मैं स्लाइड करता था, फिसलता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी वो किताबें जो एक समय पहले तक मुझे कैसी लगती थी, एक झंझट की तरह लगती थी। सो हैवी टू कैरी, एक बोझ की तरह लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, संतों की इतिहास की किताबें, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी पुराने दोस्तों की तरह हो गई हैं। नाउ दैट आई हैड दैट नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको अब मैं चाहकर भी छोड़ नहीं सकता। आई होप आपको ये एक्सट्रैक्ट पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, आइए। तो आइए शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और हमने जैसे कि पिछली स्लाइड तक पढ़ लिया है हमारे इस पूरे एक्सट्रैक्ट को, तो उसी के बेसिस पर आने वाले क्वेश्चंस को हम फटाफट सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखेंगे और फिर उनमें से बेस्ट पॉसिबल आंसर्स को टिक मार्क करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, और आप सभी से उम्मीद करूंगा मैं कि आप यहाँ से आंसर मिलने के पहले वीडियो को पॉज करिए, अपना खुद का आंसर रखिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए, which of these which of these order has come from Berlin, इनमें से कौन सा ऑर्डर आया था बर्लिन से। क्या स्कूल बंद, क्लोजर ऑफ स्कूल, नो, ऐसा तो कोई ऑर्डर नहीं आया था। नो फ्रेंच टू बी टॉट, आया तो था। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रेंच, क्या वो फ्रेंच नाम का लड़का था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गया था, नो। ट्रांसफर ऑफ एम हेमल, नहीं, ऐसा भी कोई ऑर्डर नहीं आया था। ऑर्डर आया था नो फ्रेंच टू बी टॉट, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। आई होप आप सभी का आंसर भी यही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why does M. Himmel want the student to be attentive? क्यों चाहते थे एम हेमल कि स्टूडेंट्स हो जो थे वो अटेंटिव रहें क्लास में। बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्या ऐसा ऑर्डर आया था कि सभी बच्चों को क्लास में अटेंटिव रहना है, नो, ऐसा तो कोई ऑर्डर नहीं आया था। बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यस, ये तो था। बिकॉज ही इज अबाउट टू टेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर देयर एग्जाम, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफिशियल इज ऑन विजिट, वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या वो ऐसा कुछ बताने वाले थे कि एग्जाम आने वाले थे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले थे कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल आएगा, ऑफिसर आएगा, वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूँ। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी। द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था, इसलिए वो चाहते थे कि सारे स्टूडेंट उसको कैसे सुने, वेरी अटेंटिवली, है ना, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, which of these seems which of these seemed old friends to French, है ना, इनमें से कौन सी चीज फ्रेंच को ओल्ड फ्रेंड की याद दिलाती है। एम एम एल, नो, क्या उसके टीचर उसको पुराने टीचर फ्रेंड्स की तरह लगते हैं, नो।
द ब्लैक बोर्ड, नो. हिज क्लासमेट्स, नो. बट हिज बुक्स, यस. तो उसकी किताबें हैं, लास्ट लाइन में हमने बात की भी थी कि जो उसकी किताबें हैं जो आज तक उसको झंझट और बोझ लगती थी, आज उसकी वो ग्रामर की किताब हो या हिस्ट्री ऑफ सेंट्स यानी कि संतों के इतिहास की किताबें हैं, वो सब उसको कैसी लग रही हैं? एक फ्रेंड की तरह लग रही हैं, और साथ ही से एक ऐसा फ्रेंड जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. व्हाट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी. हमको बताना है अब इस लाइन के अंदर which of these expression of the meaning of the which of these expressions the meaning of the underlined word in the above line. इसमें जो अंडरलाइन वर्ड दिया है ये वाला थंडर क्लैप, इसमें से बेस्ट पॉसिबल मीनिंग कौन सा वाला ऑप्शन दे रहा है? क्या थंडर क्लैप का मतलब लाउड एंड क्लियर होता है, या स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड होता है, प्लीजेंट एंड वेलकम होता है, या एनकरेजिंग एंड फुल ऑफ जील होता है? तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ कि क्या होता है. इसका एक्चुअली मतलब होता है स्टार्टलिंग. स्टार्टलिंग मतलब होना चाहिए चकित. स्टार्टलिंग मतलब क्या होता है? स्टार्टलिंग मतलब होता है चकित कर देने वाला, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, है ना, एकदम नया हो आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड हो, आपने सोचा भी ना हो कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? ये यानी कि थंडर क्लैप का यहाँ पर मतलब है, हमारे पैसेज में क्या मतलब है? स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड. ओके. तो प्लीजेंट एंड वेलकम तो हो नहीं सकता, एनकरेजिंग भी नहीं हो सकता, लाउड एंड क्लियर ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना. बट इट वाज स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी कि चकित करने वाला और अनएक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of these moods did French express when he was told that it was his last lesson? which of these moods, इनमें से कौन सा मूड उसका हुआ था, मतलब किस टाइप से बिहेव कर रहा था जब उसको ये पता चला कि ये उसका लास्ट लेसन होने वाला है फ्रेंच का? तो आइए फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं. इंस्पायर्ड एंड चीयरफुल, क्या वो इंस्पायर्ड हो गया था इस चीज से या खुश हो गया था? नो. रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल, रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल को हम थोड़ा होल्ड करते हैं, फिर हम समझेंगे इसका मतलब क्या है. ऑप्टिमिस्टिक एंड सीरियस, क्या वो इसको देख के बड़ा ही आशावान हो गया था? नो. देन रोमांटिक एंड ह्यूमरस, क्या वो बड़ा ही रोमांचित हो गया था और ह्यूमरस हो गया था, कॉमेडी कर रहा था वो? नो. करेक्ट आंसर इज रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल. रिपेंटिंग मतलब होता है पश्चाताप होना किस चीज का, बड़ा ही हम रिग्रेट करते हैं ना, पश्चाताप होना, तो उसके लिए रिपेंटिंग वर्ड होता है, और सॉरोफुल मींस दुखी. सो ही वाज, उसका मूड कैसा हो गया था? रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और एक्सट्रैक्ट वीडियोस का मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है एक्सट्रैक्ट, जो हम क्लास 12 के एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका ये 4th पार्ट भी आपको समझ में आया होगा. आई होप आपको ये वीडियोस मदद भी कर रहे होंगे. अगर आपका कोई भी सजेशन है या कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड में कहता हूं, एज मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस सो लेस यू ब्लीड इन वॉर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.